कर रहे हैं भाई। नींद आ गई थी से सुमित को, नींद आ गई थी। अरे वाह, चला दे कुछ। सुबह से जब से तुम्हें पढ़ाया था तब से नीचे एक बच्चे की नोटबुक लेने तो गया हूं घर, नहीं तो तब से 2 कदम पे घर है, घर जाना नहीं हुआ। इधर स्टूडियो, यहाँ कभी ऊपर मीटिंग में, खाना भी यहीं खाया अपना, फिर क्लास फिर क्लास फिर क्लास। लेकिन हमें तो नहीं लगती थकान। अब ये तो उम्र है मेहनत करने की। और 8-10 एब्सेंट थे भाई, कमाल कर दिए। चलो भी शुरू करें, मैकेनिकल डिजाइन का पार्ट है जो अपना, खत्म करते हैं। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ लाइव, आ जाओ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिजाइन करेंगे। ये 32 भी नहीं 33 भी हो गया यार ये तो। है 33 नहीं। बड़ी, हाँ बड़ी लंबी कहानी है। ये भाई को पता और हमें पता, सिर्फ 2 लोगों को। है ये क्यों कर रहे हैं यार, ये कलाकारी मेरी समझ में नहीं आ रही यार, ये मेरे से बिना। और ये मैं 2-3 बार इन्हें बता चुका, जबकि फिर भी यही काम। कोरोना पढ़ते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना शब्द से हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। दोबारा क्या, हम तो पहले नहीं डरे हैं, हमें पता नहीं कितनी बार हुआ होगा भाई, चेकअप करवाते तो एडमिट होना पड़ता। पता नहीं सबको ही हुआ होगा ये। अब नॉर्मल बुखार सबको आ रहे हैं यार, खांसी जुकाम छींक सबको आ रही है। सुबह लहसुन और शाम को एक पैक विस्की, कुछ पास में आ ही नहीं सकता। इम्यून सिस्टम मजबूत है कि नहीं। लेकिन बेरोजगार के लिए विस्की नहीं, फिर देसी है। अब देख लो तुम्हें कौन सा ब्रांड चाहिए, देसी पन्नी वाला या फिर बढ़िया वाला है। रम तो सब गम बुला देती है भाई। आ जाओ जी। अच्छा महसूस कर रहे हो, वेरी गुड। आइए स्टार्ट कर। देखिए ये बीमारी बेटा लो ट्रांसमिशन लाइन में देखने को नहीं मिलती, ये हमें देखने को मिलती है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जब कंडक्टर्स को हम दूर रखते हैं एक दूसरे से तो कोरोना नहीं होता, लेकिन जब हम हाई वोल्टेज भी रख रहे हैं और कंडक्टर एक दूसरे के पास में रखते हैं, देखो यार मजबूरी है, हम 1 किलोमीटर लंबी क्रॉस आर्म्स बना ही नहीं सकते, तो कंडक्टर तो एक दूसरे के पास में आएंगे ही आएंगे। तो होता यह है कि देखिए जो हवा है, जो नेचर है, इसमें जो मुक्त आयंस है या कहें फ्री चार्ज जो आयंस है वो बहुत अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो कंडक्टर की सतह पर उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होने के कारण
जो सरफेस पर आयन्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, और कंडक्टर की सतह पर एक नॉन साइनसोइडल जवारिये नॉन साइनसोइडल करंट बहने लग जाता है, जिसके कारण आप ये देखते हैं कि कंडक्टर की सतह पर एक बैंगनी कलर की चमक, पावर लॉस, वायलेट ग्लो यानी बैंगनी चमक, हिसिंग नॉइस सांप के जैसे का आवाज, और ओजोन गैस का प्रोडक्शन होता है। और इसी को हम लोगों ने कहा जी यही है कोरोना। दिख रहा है बैंगनी चमक, इसे कहते हैं कोरोना रिंग। इसे नॉर्मली हम लोग कोरोना रिंग के नाम से जानते हैं। तो फिर से सुनिएगा कि जब चालक एक दूसरे के पास में रखे हों और उच्च वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाए तो चालक की सतह पर उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होने के कारण आयंस टूटते हैं, और इसी को कहा जाता है आयनाइजेशन हो गया जी, जिसके कारण वायलेट ग्लो, बैंगनी चमक, हिसिंग नॉइज और ओजोन का प्रोडक्शन होता है, जिसे कहा जाता है कोरोना। तो कोरोना निर्भर करता है चालक यानी कंडक्टर की सतह कैसी है। यदि स्मूथ सतह होगी, क्या का सरफेस सतह स्मूथ होगी तो कोरोना होगा तो ना के बराबर। स्मूथ अगर बिल्कुल पॉलिश वॉलिश लगा के स्मूथ बना दिया जाए तो कम, खुरदरी सतह पर ज्यादा। तो एक तो सतह कैसी, सरफेस कैसा है, एक होता है जी वोल्टेज लेवल, लो वोल्टेज पर नहीं होता, उच्च वोल्टेज पर होता है। एक होता है बीच की दूरी, यदि बीच की दूरी ज्यादा है तो नहीं होगा, कम है मतलब होगा। एक होता है रेडियस या डायामीटर, अगर डायामीटर ज्यादा होता है तो कोरोना कम होता है, ठीक है जी। फिर एक होता है बेटा इन्वायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरण की स्थिति। तो जब भी नमी वाली स्थिति आई, ह्यूमिड वेदर का मतलब होता है आर्द्रता वाला मौसम जिसमें नमी बनी हो, तो उसमें स्टॉर्मी वेदर, थोड़ा सा गलत हो गया यहां, दोबारा से बोलेंगे, स्टॉर्मी वेदर जब बिजलियां गड़गड़ाती, मौसम खराब हो जाए तो उसमें ज्यादा कोरोना होता है खराब मौसम में। और जो जब मौसम साफ स्वच्छ हो तो उसमें, ड्राई मौसम हो, नमी ना हो, तो उसमें हमारा कोरोना कम होता है। तो साफ स्वच्छ मौसम में कोरोना कम, और भैया खराब मौसम में कोरोना ज्यादा। कोरोना के कारण नजदीकी दूर संचार लाइनें जो होती है उनमें इंटरफेरेंस होता है। कोरोना के कारण पावर लॉस भी होता है। ऐसा नहीं कि कोरोना को हीन भावना से देखा, गलत चीज तो है लेकिन एप्लीकेशन भी है। कोरोना ओजोन इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री ओजोन को उत्पन्न करने का काम, तो ओजोन इंडस्ट्री, और साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना के एडवांटेज भी है एक दो, आकाशीय बिजली से सुरक्षा भी देता है कोरोना। मतलब काहे का हम किसी सरकार के कहने से हमने कहा जी कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है, वही काम हमने यहां भी किया। जैसे हमें सिखाया गया 2 गज दूरी है जरूरी, सिखाया गया ना हमें, ये इलेक्ट्रिकल वालों को पहले से पता थी। क्यों, हमेशा हम ये भी पढ़ाने वाले हैं कि यदि कंडक्टर्स के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए कोरोना कम। 2 लोगों के बीच की दूरी बढ़ा दी, 2 गज दूरी है जरूरी, कोरोना खत्म। मास्क पहनना है जरूरी, है ना, तुम कंडक्टर पे पॉलिश मार दो, बिल्कुल लेयर चढ़ा दो कंडक्टर के ऊपर, नहीं होगा कोरोना दोस्त।
अरे भैया, कंडक्टर को यदि हम स्मूथ सतह बना दे, स्मूथ कैसे बना सकते हैं? तुम लेयर चढ़ा दो, पॉलिश चढ़ा दो, तो बेचारे को मास्क पहना दिया आपने, तो कोरोना नहीं होता। तो इसका क्रेडिट तो पूरी तरह से आप लोगों को जाता है कि नहीं? तो हमेशा गर्व करो कि हम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना भी गर्व ना करो कि आज तो बहुत तारीफ होगी, आज क्यों पढ़े, इतना भी गर्व ना करो। चलिए बेटा, तो हमें पहले चलना है कि कोरोना की कहानी क्या है। हम ये कहेंगे, जब चालकों के चालकों के बीच की दूरी, जब चालकों के बीच की दूरी अधिक हो तथा लो वोल्टेज पर कार्य कर रहे हो, तो कोरोना नहीं होता है। कोरोना नहीं होता है उस स्थिति में। लेकिन जब ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन जब चालक एक दूसरे के पास रखे हो और उच्च वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हो, तो चालकों की सतह पर उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगता है तथा सतह सतह से आयंस टूटते हैं, जिसके कारण चालक की सतह पर वायलेट ग्लो, बैंगनी चमक, वायलेट ग्लो, हिसिंग नॉइज तथा ओजोन की उत्पत्ति होती है तथा यही कोरोना कहलाता है। तथा यही कोरोना कहलाता है। बेटा, जो सेंटेंस लिख रहा हूं बहुत जरूरी है। कोरोना के कारण सतह पर एक नॉन साइनसोइडल धारा बहती है। पहले इसको लिखो, ठीक है जी।
ये सेंटेंस जो लिखा है ना, नॉन साइनसोइडल धारा, ये बहुत जरूरी है। नॉन साइनसोइडल धारा बहती है। हाँ, तो नॉन साइनसोइडल धारा इसिंग नॉइज प्रोडक्शन ऑफ ओजोन है, काटना शुरू कर देती है उसको। लिख लिया जी। हाँ, स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे 440 के लिए दिया होता है कि 8 लिखते हो, 232 के लिए फिर 7 है, तो अलग अलग से लिखते हो ना ये। 440 के ज्यादा के लिए तो 11 भी रखते हैं हम लोग, 11 मीटर कंडक्टर्स की दूरी। मतलब बहुत दूर अगर रख देंगे तो नहीं होगा कोरोना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना दूर रखना, क्रोसांस है, अब उतना क्या दूर रख पाओगे। लिख दिया आप लोगों ने ये। चले भाई आगे। नेक्स्ट वाली पीपीटी में ये लगवाएंगे भाई। चलिए भाई, कोरोना होने के मुख्य कारण। हाँ भाई गौरव बताएगा जी। ओ जालिम। कर देंगे या होती है, दोनों में अंतर है ना थोड़ा, कि तार को उठा के लाओ जी नजदीक कर दूं, फिर क्या कोरोना होगा, फिर तो बस पता नहीं क्या क्या होगा। चलो बेटा, मुख्य कारण क्या है। एक तो उच्च वोल्टेज था भाई, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होगा। फिर क्या है, चालक की सतह, सतह सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। हम कह रहे हैं स्मूथ सतह पर कोरोना बहुत कम तथा रफ या खुरदरी सतह पर ज्यादा होता है। हाँ जी, चालकों के बीच की दूरी बीच की दूरी, ठीक है जी। चालकों के बीच की दूरी कम होगी तो कोरोना कम। हाँ जी, व्यास
कम होने पर कोरोना ज्यादा होता है। हाँ जी, अरे पर्यावरण की स्थितियां, मौसम, खराब मौसम में ज्यादा कोरोना होगा। ठीक है भाई, ये तो मुख्य कारण थे जी। खुरदरे पर, खुरदरे पर जो करंट बह रहा है ना, उसके सतह में प्रतिरोध ज्यादा आएगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा। स्मूथ में प्रतिरोध बहुत ना के बराबर आएगा। सतह पे ही तो बह रहा है, वो अंदर नहीं चल रहा ना, सतह पे बह रहा है, तो जितना मार्ग उसे स्मूथ मिलेगा उतना ही कम रेजिस्टेंस आएगा उसके मार्ग में। तो स्मूथ में कम है बहुत, लेकिन जो खुरदरा आएगा, खुरदरा कट वट, कहीं गहरा गड्ढा, कहीं ऊपर उखड़ा हुआ, तो खुरदरे में ज्यादा प्रतिरोध को एक्सपीरियंस करेगा सतह पर, जिससे ज्यादा पावर लॉस होगी। और वही हमारा क्या है, कोरोना। सतह पर अगर ज्यादा पावर लॉस हो रही है तो ज्यादा स्पार्किंग, चिंगारी वो ज्यादा दिखेगी तुम्हें। हाँ भाई बच्चों, बताना इसके नुकसान क्या क्या है। कोरोना के नुकसान देखो जी क्या क्या है। अरे वाह, ये तो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन अच्छा है, अगर पता है आपको तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। बेटा, एक होता है शक्ति, वह होता है। वेरी गुड, बाकी बोलो। यस, नजदीक वाले दूर संचार लाइन से इंटरफेरेंस होता है। वेरी गुड। और सतह पर नॉन साइनसोइडल धारा बहती है। ये हुई ना बात, ठीक है। कॉपर में ज्यादा, एल्युमिनियम में कम, क्योंकि रेडियस किसकी ज्यादा, एल्युमिनियम की। डायमीटर ज्यादा बनेगा, कोरोना कम होगा। ठीक है भाई, ये बेचारे के इसके नुकसान। तो कुछ फायदे भी होंगे। एप्लीकेशन है दोस्त वो। आकाशीय बिजली से दूसरा देखिए, जो डायमीटर बढ़ जाता है उससे सतह पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम हो जाती है। चलो जी, अब हम करते हैं एप्लीकेशन क्या क्या।
देखिए हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। नंबर 1, सेफ्टी वाल्व के रूप में। कहाँ बेटा? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और दूसरा, ओजोन इंडस्ट्री में। सुमित क्या हुआ दोस्त? अरे हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो एक लिमिट से ज्यादा नहीं फेंक सकते ना, तो कि तुम छोड़ दो अपना ओजोन को। ओजोन लेयर अलग है। अब ऐसा अच्छा है तो फिर हर आदमी के सर पे डब्बा रख दे ओजोन का। हर चीज का अपने एक जगह स्थिर है ना यार। लिख ले भाई ये। चले फिर आगे। रिले पढ़ ली, सर्किट ब्रेकर, फॉल्ट निपटा लिया ये। सोलर, एक दो चीजें मैं नोट कराऊंगा अभी। हाइड्रो पढ़ लिया, थर्मल, वाह, डाइवर्सिटी, सर्ज डाइवर्टर, तो ये लिख तो दिया आकाशीय बिजली से, है ना? सर्ज डाइवर्टर वो तो लाइटनिंग अरेस्टर थायराइड टाइप होता है, वो तो लाइटनिंग अरेस्टर करता है ना। सर्किट ब्रेकर डाइवर्टर, तो दिखाओ ना सवाल क्या है। दिखा दो ना, सवाल दिखा देना, हम बता देंगे। ले आओ दौड़ के जरा, हम भी देखेंगे। शुरू करें? ढूंढ ले भाई, तब तक दिखा। ए चीची ना करो, चुप बैठो। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, लाओ ले आओ ले आओ ले आओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं आप। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, तीन चीजें हैं। कहाँ ढूंढ रहे होगे? अच्छा ढूंढ लो तब तक। बेटा वो वोल्टेज लेवल है जिस पर कोरोना बनना शुरू होता है। एक ये वोल्टेज आएगी जिस पर ये दिखना शुरू होगा, विजुअल होना। देखो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, हम ये कहते हैं कि यह वो न्यूनतम फेज
वोल्टेज है जिस पर कोरोना बनना शुरू होता है, यह वो न्यूनतम फेज वोल्टेज है जिस पर कोरोना बनना शुरू होता है। ठीक है जी, बनना शुरू होगा, दिखने वाली विजुलाइज अलग है। तो बेटा इसे हम डिनोट करेंगे वी सी बराबर में एम नॉट जी नॉट एल नॉट आर। अबे रुक जाओ 1 मिनट में सब स्थिति क्लियर कर देंगे। देखो ये जानबूझ के लिखवाया तुम्हें सूत्र भाई, थोड़ा मुश्किल सा है लेकिन लिखवाया। दो कंडक्टर, बेटा इसकी रेडियस आर है और बीच की दूरी डी है। देखो एम नॉट को हम कहते हैं असमान सतह कारक, इरेगुलरिटी फैक्टर। इरेगुलरिटी फैक्टर का मतलब है जब सतह खुरदरी, अगर बिल्कुल स्मूथ है, ये कब है एकदम स्मूथ, अगर सतह स्मूथ सतह के लिए ये है, जी नॉट का मान आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पैरावैद्युत सामर्थ्य जिसे आप लिखते हो हवा के लिए बेटा, जी नॉट का मान 30 केवी पर सेंटीमीटर। ये तब आता है हवा के लिए जब हम पीक में मान देख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये आपके लिए है ऑब्जेक्टिव, ये किस में है भैया, हवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 केवी पर सेंटीमीटर, आरएमएस वैल्यू नहीं बेटा, पीक वैल्यू के हिसाब से। और यही हम 21.2 केवी पर सेंटीमीटर बेटा, ये आता है आरएमएस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है जी, डेल नॉट लिखा है, इसे कहा जाता है हवा घनत्व कारक, एयर डेंसिटी फैक्टर। एयर डेंसिटी फैक्टर। देखिए इसे हम कैसे निकालते हैं, इसे निकालते हैं 3.92 गुणा बैरोमेट्रिक प्रेशर 273 प्लस में टी, ये है दबाव या दाब, और टी का मतलब है यहां तापमान। आर क्या है भाई, रेडियस, डी क्या है, बीच की दूरी। देखो आपको ये समझना है, क्योंकि जो आसान चीजें ये हमने खत्म कर ली कोरोना की, अब हम फॉर्मूले पर आधारित 2-3 चीजें हैं उन पे चर्चा करेंगे। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन में 10 किलो वोल्ट पर कोरोना बनना शुरू हो जाए और एक में 30 पर बने, अच्छे कौन सी लाइन है? अरे जिसमें जितना देर में बनना शुरू होगा वो अच्छा है। तो बेटा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है, उतना देर में कोरोना बनना शुरू होगा। तो हम लोग कहेंगे देखिए कि Vc का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है? भाई फेज वोल्टेज का मतलब फेज टू न्यूट्रल ही हुआ करता है? हाँ। क्या हो गया?
अबे ओए, फेज न्यूट्रल का मतलब बा फेज वोल्टेज ही होता है। इसका मान जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। हाँ फिर, अरे जब हमने कहते ज्यादा होना चाहिए, तुम कम के लिए टेंशन ले रहे क्या? कम कोई सा नहीं होगा। फेज अगर ज्यादा है तो लाइन भी ज्यादा ही आएगा। तो वीसी का मान जितना ज्यादा है उतना बढ़िया है जी। अब हम चलते हैं, देखिए क्या हम ये कह पाएंगे कि वीसी, देखो लॉग ई डी बाई आर है, ये लॉग ई के साथ है, उतना महत्व नहीं रखेगा। जितना महत्व रखेगा बेटा ये आर। अब देखो रेडियस जितना ज्यादा है, रेडियस मतलब व्यास ज्यादा, अगर व्यास ज्यादा तो वीसी ज्यादा, और वीसी ज्यादा तो कोरोना प्रभाव कम। अच्छा जी, खैर इसकी तो हमें और जरूरत भी पड़ेगी। अब हम चलते हैं क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। विजुअल का मतलब हिंदी में होता है दिखना शुरू हो जाए कुछ। विजुअल का मतलब होता है दिखना शुरू हो जाए। ठीक है भाई, विजुअलाइज होने का मतलब है दिखना, अलग दिखना शुरू हो जाएगा जी। इस पर तो बनना शुरू हुआ था, पहले बनना शुरू होगा उसके बाद ही तो दिखना शुरू होगा। तो हम लिखेंगे कि यह वो न्यूनतम वोल्टेज है जिस पर कोरोना दिखना शुरू हो जाता है। यह वो न्यूनतम वोल्टेज, यह वो न्यूनतम, न्यूनतम मतलब निचले स्तर वाली वोल्टेज, यह वो न्यूनतम वोल्टेज है जिस पर कोरोना दिखना शुरू हो जाए। उसे क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज कहते हैं। यह वो न्यूनतम वोल्टेज है जिस पर कोरोना दिखना शुरू हो जाए। ये तो हटाई दो फिर उसे, क्रिटिकल, यह वो न्यूनतम वोल्टेज है जिस पर कोरोना दिखना शुरू हो जाए, ये हटा दो फिर, नहीं तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका मतलब है बनने से, इसका मतलब है दिखने से। इसका फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैं लिख दे रहा हूं तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। आगे बस आपको ये लिखना है कि विजुअल वोल्टेज सदैव डिसरप्टिव से ज्यादा होती है। भाई पहले बनेगा उसके बाद ही तो दिखेगा। तो हम लिखेंगे कि विजुअल वोल्टेज सदैव, विजुअल वोल्टेज सदैव क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से अधिक होता है।
हाँ, फॉर्मूले से सवाल तो क्या ही बनेगा। नहीं, लेकिन ऐसा मना भी नहीं कर सकते ना, फॉर्मूला टिक करने को आ जाता है। डिसरप्टिव का ज्यादा जरूरी है। वैसे ये आ सकता है जैसे जी नोट का मान जरूरी है, एम नॉट इरेगुलरिटी फैक्टर है। ये बड़ा फॉर्मूला नहीं, बड़ा तो अभी बाकी है। जैसे डेफिनेशन दे दी बेटा, कौन से, इस पे क्या लिखेंगे, बनना शुरू होगा, इस पे दिखना शुरू होगा, ये कम होगी वो ज्यादा होगा। क्या कहते हैं, डीसी में कोरोना नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है, एसी का 1/3 होता है। चले बेटा आगे बढ़े। चले दोस्त, नहीं लिखा क्या, अरे ले लिख ले। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट लिखेंगे कोरोना पावर लॉस। देख भाई, ये बड़ा फॉर्मूला, इसे हम मना भी नहीं कर सकते कि ये नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ना सही, फॉर्मूला जरूर, क्योंकि ये इसमें बहुत फेवरेट फॉर्मूला है दोस्त। मतलब पूरे कोरोना लॉस की ये फॉर्मूला जान है भाई, कोरोना लॉस के लिए यही फॉर्मूला है। देखो वीसी क्या है, डिसरप्टिव वोल्टेज। अगर कोई इकाई, देखो वीसी का मान अगर बढ़े, यार ये बताओ, वीसी का मान बढ़ा, वीसी का मान अगर बढ़ेगा तो जो ये रिजल्ट है वो कम हो रहा है ना भाई। कोई नंबर माइनस वाला अगर बढ़े तो रिजल्ट कम हो गया, अगर रिजल्ट कम होगा तो कोरोना लॉस कम होगा। देखो हम रिलेशन लिखते हैं नॉर्मली कि भाई ये है जी, भाई अगर वीसी को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ओके। और वीसी किसके हिसाब से था, रेडियस के हिसाब से था। तो यदि हम रेडियस या डायमीटर बढ़ाएंगे तो कोरोना पावर लॉस कम होगा। आप लिखेंगे त्रिज्या या व्यास बढ़ाने से कोरोना लॉस कम होता है। ठीक है भाई, देखिए जी, फिर डीसी में कोरोना लॉस बराबर में एसी में कोरोना लॉस बटे 3।
तो एसी में कोरोना लॉस बटे 3। भाई एसी में कोरोना पावर लॉस मान लिया 90 है, आपको क्या डीसी में बताओ 30 आएगा। चलो इसे देखो, पावर यानी कोरोना पावर लॉस पी किसके समानुपाती है? एफ प्लस 25 के। प्रोपोर्शनल टू एफ नहीं, प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25। अब देखो ये एक न्यूमेरिकल, एक 440 केवी 50 हर्ट्स ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस 1 किलोवाट है, तो 60 हर्ट्ज पर कोरोना लॉस ज्ञात कीजिए। बताइए जी। कितना? 800? अरे यार 60 पे पूछ रहा हूं तो बढ़ना चाहिए ना, 50 पे एक है, 60 पे तो ज्यादा होना चाहिए। समानुपाती है आवृत्ति है। कितना? अरे जालिम, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। अबे 50 पे 1 किलोवाट है तो 60 पे एक से ज्यादा ही होगा। मतलब ऐसा भी क्या बात है यार, तुम्हें क्या बताया यार, पावर समानुपाती है F प्लस 25 के। P2 बटे P1 कर लो तो F2 प्लस 25 बटे F1 प्लस 25। F2 का मान कितना है? 60, 85 हो जाएगा। F1 का मान 50 प्लस 25 75 हो गया। P2 बराबर P1, P1 का मान कितना है? 1 गुणा 85 बटे 75, 1.13 किलोवाट। बिल्कुल मूर्खता की हदें पार ना करो। कल हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो हमने ये कमी जानने की कोशिश की कि भाई आईटीआई का बच्चे की कमी कहाँ है, तो आपके सामने क्लियर रख दूं, अगर तुमको कोई किताब दे दी जाए ना कि इसको रट लो तो तुम रट लोगे। तुम लोग दिमाग नहीं चलाते बिल्कुल। अरे भाई .8 आंसर करने से पहले ये तो सोच लो कि यार ये समानुपाती है, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो कोरोना लॉस बढ़ेगा, तो आंसर 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब समानुपाती है, अगर हम P2 लेंगे तो यहां भी F2 है, अगर नीचे P1 लिखेंगे यहां भी F1 लेंगे। हमें कितने पे बताना है? 60 पे। तो 60 पे हमने कहा जी P2 बटे P1, P1 हमें दे रखा है कितने पर? 50 पर। F2 का मान रखा 60, तो 60 प्लस 25 85, फिर F1 का मान 50, कितना हो गया? 75। इस P1 को यहां भेजेंगे तो कितना हो? 1.13। ये होता है कोरोना। एक बार पढ़िए कोरोना को पूरा। और इससे बड़ा कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, वो क्लियर कर दूं। प्रभु की दया से वैल्यू भी नहीं बदलेगी, हमारा श्राप है इसे बेचारे को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेवरेट वैल्यू है और सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है ये वैल्यू।
लिख लिया भाई? देखिए भाई, हमारे पास में दो किस्म की ट्रांसमिशन लाइन होती है जो हम डिजाइन करते हैं। एक बनाते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल और एक बनाते हैं हम वर्टिकल। ठीक है जी। वर्टिकल हम लो या मीडियम वोल्टेज लेवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हाई को हम लोग उच्च वोल्टेज, सॉरी, हॉरिजॉन्टल को उच्च वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जी, ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार। ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार तो देखेंगे, जनरली ट्रांसमिशन लाइन दो प्रकार की होती है। ट्रांसमिशन लाइन दो प्रकार की होती है। एक होती है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ट्रांसमिशन लाइन, और एक होती है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज। जैसे हम लोग वर्टिकल को देखें पहले, देखिए इसे जहां थोड़ा कंजस्टेड जगह होता है, गलिया वलिया, ऐसी जगह हम यूज करते हैं बेटा। ये वर्टिकल पोजीशन में है सब कंडक्टर। ठीक है जी। इसे लो वोल्टेज व मीडियम वोल्टेज के लिए करते हैं। है? नहीं नहीं, उसका तो मैंने करा दिया तुम्हें। टाइप्स ऑफ, ये टावर नहीं बनवा दिए है? हाँ तो वो मैंने सुबह करा दिया तुम्हें, टाइप्स ऑफ कंडक्टर और टावर। एक है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन लाइन, इसमें तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया है ना। कल शाम को हमारा ये सब पावर निपट जाए।
हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन लाइन इसे उच्च वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखेंगे गार्डिंग। है क्या हुआ छोटू? अरे ले यार, टेंशन क्यों ले रहा? तो तेरा अपनी घर की बात है तेरी। इस बार संडे को आपको पूरा ब्रेक देंगे रिवाइज करने का, पूरा पावर सिस्टम। जितना करा है पूरे पावर को, पूरे को पढ़ना, रिवाइज करके। टेस्ट तो कभी भी हो सकता है। हमने दे दिया ना संडे तैयारी का। है तारीफ से ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। 2 सवाल है जो आने हैं। 2 पार्ट टैरिफ का दूसरा नाम हॉपकिंसन, पावर फैक्टर का दूसरा नाम, और आना नहीं है। ये 2 ही फेवरेट है टैरिफ से। टेंशन ना लो, हम इसमें 4-5 जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताई भी हैं और अपने शॉर्ट नोट्स में हम लोगों ने मेंशन भी किया। कल आपको जाने से पहले कुछ देके भी भेजेंगे। आपका पूरे इतने दिन आपने मेहनत से पढ़ाई की है, तो संडे को ये तो नोट्स पढ़ोगे ही, इसके अतिरिक्त भी कुछ देंगे तुम्हें। हाँ जी, गार्डिंग पढ़ते हैं। देखो गार्डिंग का मतलब ये है कि भाई देखो, कोई भी तार टूटा और तार टूटते नीचे गिर जाए जमीन पे, और नीचे से गुजरा है कोई बेचारा आदमी या कोई जानवर, तो उसके ऊपर अगर गिरेगा तार टूट के तो सर्किट हो जाएगी पूरी। और भैया बस फिर तो क्या ही आगे एक्सप्लेन करें, उससे आगे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने ये किया है, देखिए गार्डिंग का मतलब है कि तार टूट के जमीन पे गिरने से सुरक्षा देना, साथ ही जो तार टूटा
वो अर्थ से भी जुड़ जाए। अगर तार टूटा बेटा ये अर्थ से जुड़ जाएगा तो सुरक्षित हो गया, किसी के ऊपर टच हो भी गया तो तब भी करंट नहीं लगेगा। तो दो प्रकार की गार्डिंग करते हैं हम। देखिए, एक होती है क्रेडल गार्डिंग। ये अब छोटी छोटी चीजें है भाई, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी चीजें। जैसे नॉर्मल सवाल पूछेगा क्रेडल गार्डिंग का यूज कहाँ करेंगे, तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में इस्तेमाल करेंगे। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में यूज करते हैं। ये भाई इंसुलेटर रख दिया हमने ना, तो घबराना नहीं। ये क्या बीमारी है जी। अब देखो यार 3D पॉसिबल है नहीं भाई। और इसे हम लोग जोड़ देते हैं सीधा अर्थ से भी। ये सेटअप आपने देखा होगा कहीं, लाइन के नीचे कैसा था ना। अरे वाह, अरे कमाल हो यार, तुम्हें तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, सब आता है तुम्हें। अरे रियली में यार, अगर ये देखा है मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, नहीं नहीं, वैसे गाँव में तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। हम ना एक कोई भी डंडी वंडी पकड़ते हैं, डंडे को लेके अपना बांध दिया। वो सेटअप की बात नहीं कर रहा, उसे कहते हैं इंडिया का देसी जुगाड़। वो नहीं है, ये टेक्निकल चीजें हैं। है? मैं मैं उन्हें कुछ और कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है वैसे करते तो हम दूसरे तरीके से भी है भाई। लाइनें आपस में मिल ना जाए तो हम लकड़ी के डंडे बांध देते हैं। तो ये तो सब अपने जुगाड़बाजी है। अब तो अलग तरह के वायर देखो, यहाँ भी अलग है। अब वर्टिकल में करेंगे हम लोग केज टाइप। बस बस थोड़ी हिम्मत रखो, खत्म होने वाला। फिर इलेक्ट्रिकल डिजाइन है। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी नहीं थी कि उच्च वोल्टेज के लिए ही करेंगे। अब केस टाइप करेंगे, क्या हुआ? हाँ, इसे वर्टिकल, ठीक है भाई, लाइन में यूज करते हैं। कोई बात नहीं, सब रास्ते मिल जाएंगे, पहले ज्वाइनिंग लेटर ले लो, सब रास्ते मिल जाएंगे तुम्हें। थोड़े से दिन ही तो तुम ईमानदार रहोगे जब तक सीखे नहीं। जहां सीख गए उसके बाद कहाँ कब्जे में आ रहे हो। सही भी है। हाँ भैया, लेकिन अपनी काली कमाई अपने ही पास रखना भाई। यही पूछे गार्डिंग क्यों करते हैं, आओ तो एक लाइन लिख लो इसमें। लाइन का कोई
चालक टूटकर सीधे जमीन पर ना गिरे, इसीलिए गार्डिंग करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो। काफी अच्छा खासा चैप्टर होता है ये मानो आपके लिए जो जरूरी चीज है ना, इसी में है सबसे ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट लिखो। स्टे वायर तो पढ़ा है ना आपने? स्टे वायर कल भी हम बता रहे थे ना आपको, स्टे इंसुलेटर। स्टे वायर को दो प्रकार से जोड़ते हैं, मतलब महत्वपूर्ण है ये दोनों प्रकार। या स्टे वायर को जोड़ने के मेथड लिखो। स्टे वायर को जोड़ने के प्रकार लिखो। एक तो साधारण विधि होती है जब आपके पास में अच्छा खासा खाली स्पेस मिल जाए, एक तरफ लाइन होगी भाई, तो इधर कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह नहीं है। क्योंकि इस तरह का सवाल यह है कि चार ऑप्शन दें और आपको कहें कि निम्न में से स्टे वायर जोड़ने की गलत विधि कौन सी है। तो जब आपको बेसिक नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे। तो 3 मीटर ऊपर स्टे इंसुलेटर, एक तो ये है। अगर कहीं पर ये स्पेस ना हो, कंजस्टेड जगह हो, तो एक विधि हम ये भी अपनाते हैं। इधर हम ये कहें कि कोई घर आ जाए या कोई बिल्डिंग आ जाए थी क्या, इस तरह से भी हम लोग सपोर्ट देते हैं। एक तरीका ये भी है। बना लिए। एक होता है फ्लाई टाइप। अब ये दो मुख्य मेथड है, फ्लाई टाइप और एक स्ट्रट टाइप। स्ट्रट विधि। बना लिया क्या भाई बालकों और बालिकाओं? खींचो खींचो लाइन जल्दी से। बना लिया क्या?
हम्म। देखिए जी, फ्लाई टाइप जो मेथड है ये तब लागू होता है जब पोल रास्ते के पास में लगा। देखो यार, ये पोल है, इधर लाइन हो गई है, और ये हो गया जी रास्ता। अब तुमने ऐसा तो करना नहीं कि इसके बीच में गाड़ दोगे तार ला के, ये नहीं कर सकते ना भाई। तो आप एक अलग से तरीका आपने अपनाया, एक और पोल लगाइएगा। अब इससे जो तार है पहले यहां बांधिए, ठीक है, और अब इसे आप गाड़िए। इस विधि को कहा जाता है फ्लाई टाइप विधि। तो ये बीच में आ गया जी, यह है रास्ता। तो कहाँ होती है, जब पोल के पास में रास्ता हो तो हम अन्य पोल को रास्ते के दूसरी तरफ लगाकर तब स्ट्रे वायर को जोड़ते हैं। एक है स्ट्रट मेथड। देखो जी, जब बिल्डिंग बहुत पास में हो, कोई संभावना ही नहीं तार वार को लगाने की, तब आप बेटा एक अन्य पोल का यूज करके यहां पर लगभग 45 डिग्री पर अन्य पोल को लगाकर सपोर्ट करते हैं। यह है मुख्य पोल, यह है सपोर्टिंग पोल। ये कहलाती है बेटा स्ट्रट मेथड, ठीक है जी। अब हम यहां से करेंगे आगे शुरू सुबह से। हमारे दोपहर से माता पिता जी आ रखे हैं, हम मिले भी नहीं हैं। तो ना वो जीतेगा, लड्डू खिला देते हैं, लोगों ने राशन बहुत खाया है। कब का आ गया रिजल्ट, तो चुनाव से अगले दिन आ गया था है। वो अगले दिन तो दिन आ गया था, एक दिन बाद में। बिल्डिंग पास में हो तो अन्य पोल को अपना, ये मेन था, इसे आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया ना तो इस तरफ नहीं गिरेगा, ये सपोर्ट करेगा। चलो भाई, सुबह मिलेंगे, टाटा बाय बाय। यार अपने दोस्तों से इनसे हालचाल तो पूछ लो। अरे ठीक ठाक हो आप लोग?
क्या हो गया, मार क्यों रहा है ऐसे? क्यों भाई दोस्तों, ठीक ठाक हो आप लोग? तेरे गलियां। होमवर्क है, सब पढ़ के आओ अपना। कल आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। चलो जी, ओके जी।